फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बुक। आज मैं बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स कैश बुक, जिसके अंदर हम सभी एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते हैं। कुछ भी आया उसे रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ गया उसे रिकॉर्ड किया जाता है, कुछ लिया, दिया, पाया, खोया, लाभ, हानि, तो इन सभी का हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। यह हमारे बिजनेस की सबसे इम्पोर्टेंट बुक होती है। इसके अंदर आप सभी प्रकार की ट्रांजैक्शन, यानी पूरे दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उन सभी को हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं आज आपको कैश बुक, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकली, यानी कैश बुक के साथ में ही हम सीखने वाले हैं इसे। अब मैंने एक आपको ये बोला था कि भाई आप क्या करना, अपनी कैश बुक, वो रजिस्टर टाइप जो मंगवाई थी, याद है आपको, जो पिछली क्लास में मैंने आपको उसका फोटो भी दिखाया था। तो आप क्या करें, आप अपनी कैश बुक, रबड़, पेंसिल और शॉर्पनर निकाल करके बैठ जाए और मेरे साथ साथ इसे सीखें और वीडियो को पॉज करके वीडियो को पॉज करके अपनी कैश बुक के अंदर साथ साथ ट्रांजैक्शन करें। एक तो इसके अंदर जो हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बुक, सेकंड जो हमारा रहेगा अपने व्यवसाय की ओपनिंग एंट्री करना, यानी हमें क्या करना है। आज मैंने कहा था ना भाई लड्डू वगैरह लेकर के आना जी, तो आज हम आपके बिजनेस की ओपनिंग करने जा रहे हैं, यानी आपको अपने बिजनेस के अंदर कैसे कैपिटल लगाना है, अपनी कंपनी में कैपिटल की एंट्रियां कैसे करेंगे, आप कैपिटल लगाओगे, ठीक है ना। कोई बिल्डिंग आज हम परचेज करेंगे, आज हम एक बिल्डिंग भी खरीदने वाले हैं, एक कंपनी में फर्नीचर भी लगाने वाले हैं, मशीन भी लगाने वाले हैं, व्हीकल भी परचेज करने वाले हैं, अकाउंट अपना खुलवाने वाले हैं बैंक में, ओपनिंग सेरामनी करेंगे, यानी बिजनेस की आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपने बिजनेस की ओपनिंग करने वाले हैं। यह बिजनेस आपका अपना है, यह हम समझकर सभी ट्रांजैक्शन को करेंगे। आपने यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ आप कोई भी क्लास जो है वो हमारी सारी की सारी प्रैक्टिकल क्लास है, आप इसको सिर्फ थ्योरी पढ़ करके ना रहें। आगे हम बढ़ते हैं कैसे करना है। तो ये है हमारी कैश बुक, आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही होगी। ये क्या है, ये हमारी कैश बुक है, दिख रही है। ये वाली हमारी कैश बुक के अंदर आपको यहाँ पर एक साइड हमें दिखाई दे रही है रिसिप्ट साइड, और एक ये पूरा पेज हमें शो हो रहा है, इसके साथ में हमें सेकंड पेज भी दिख रहा है, देखो, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड पेज और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैश बुक, और ये हमारी साइड कौन सी दिख रही है, पेमेंट साइड। इसके ऊपर वाली सभी चीजों को भी आप देख लें, यहाँ पर डेट लिखी जाती है, यहाँ हम पर्टिकुलर्स यानी विवरण लिखते हैं, यहाँ लेजर फोलियो यानी खाता पृष्ठ संख्या, लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है, यहाँ पर आप अमाउंट लिखते हैं, यहाँ हम पैसे लिखते हैं, इस अमाउंट का टोटल हम यहाँ लगते हैं और पैसे यहाँ लिखते हैं। क्लियर है। अभी ये आपके पास जो आपको इस समय दो पेज लग रहे हैं, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड और एक आपका राइट हैंड साइड, आपको क्या लग रहा है, ये दो पेज। पर आप यहां पर इस बात को समझ लें, कैश बुक के अंदर ये दो पेज नहीं है, बल्कि ये पूरा पेज एक पेज होता है, ये कंप्लीट एक पेज है। ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा है, पेज नंबर 25। हम नेक्स्ट पेज अपनी कैश बुक जो आपके हाथ में, उसको ओपन करें और अगले पेज को खोल करके देखें और पेज नंबर चेक करें। कीजिए, क्या पेज नंबर है, 1, अगला पेज ओपन करो, 2, अगला पेज ओपन करो, 3, तो इस प्रकार से है ना। तो ये पूरा पेज आपका एक पेज
है। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कैश बुक के अंदर आप बिजनेस के अंदर जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन सभी का इस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है। सभी ट्रांजैक्शंस का हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, जो भी कुछ हमारे पास आया है, गया है, लिया है, दिया है, हमने कुछ पाया है, हमने खोया है, कुछ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो सभी ट्रांजैक्शन का के अंदर रिकॉर्ड होता है। अब आप कहते हैं सर जी पाया, लिया, दिया, तो हम इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? उसका नियम क्या है, तरीका क्या है? यानी आप यहां पर दो साइडें देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहां आपके पास दो साइड्स हमें शो हो रही हैं। यहां पर हमें दो साइड्स शो हो रही हैं। कौन कौन सी? एक हमारी साइड शो हो रही है रिसिप्ट साइड, और एक हमारे पास शो हो रहा है पेमेंट साइड। ये बात आ रही है आपको समझ? तो आप यहां से इस प्रकार से आप समझ करके चलें कि जो भी अपने को, सबसे पहले देखिए, जो भी अपने को रिसीव्ड हुआ है, रिसीव हुआ है, वो आपने अपना किस साइड लिखना है? रिसिप्ट साइड लिखना है। जो भी हमने पेमेंट किया है वो हमें किस साइड लिखना है? पेमेंट साइड लिखना है। ये बात क्लियर है? आप अपनी कैश बुक के अंदर यहां पर इस प्रकार से निशान लगा लें, पेंसिल से लगा लें या पेन से लगा लें, ठीक है। और अपने कैश बुक के पहले पेज पर ध्यान दीजिए, आपका जो कैश बुक का पहला पेज है उससे पहले एक पेज आपके पास खाली पेज है। अगर वो आपकी कैश बुक के साथ चिपका हुआ है तो आप उसको स्केल से आराम से उसको ओपन कर लें, और वहां पर आपने इन रूल्स को, इन नियम्स को जो है वो लिखना है। चाहे आप पहले पेज पर लिख लें, अगर नहीं है तो जैसा भी है, ठीक है। तो यहां पर आप जो भी अपने पास कुछ आया है, आया है, वो हमें किस साइड लिखना है? क्योंकि आ रहा है ना, आया है, तो अपने को क्या हो रहा है? रिसिप्ट हो रहा है। तो किस साइड लिखोगे? रिसिप्ट साइड। आया किस साइड आएगा? रिसिप्ट साइड। रिसीव हो रहा है, आ रहा है ना, तो हमें क्या हो रहा है? हमें प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो किस साइड आएगा? रिसिप्ट साइड आएगा। उसके बाद गया है, गया है मतलब पेमेंट साइड। हमारे पास से क्या हो रहा है? जा रहा है, ठीक है ना, जा रहा है, जा रहा है तो किस साइड आएगा? पेमेंट साइड। जा रहा है तो किस साइड आएगा? पेमेंट साइड। उसके बाद कुछ हमने कुछ लिया है, हमने कुछ लिया है। जब आप कुछ लोगे तो क्या होगा? वो आएगा ना, रिसिप्ट होगा ना, तो आप उसको किस साइड लिखोगे? रिसिप्ट साइड। हमने कुछ दिया है, दिया है तो क्या हो रहा है? अपने पास से जा रहे हैं, मतलब पेमेंट साइड। क्लियर है? उसके बाद हमें कुछ प्राप्तियां हुई हैं, हमें कुछ प्राप्तियां हुई हैं, मतलब रिसिप्ट साइड। रिसीव हुई है, प्राप्तियां मतलब रिसिप्ट साइड। उसके बाद हमने कुछ भुगतान कर दिए। हमने क्या कर दिए? हमने कुछ भुगतान कर दिया, मतलब किसी पार्टी का पेमेंट कर दिया। यही तो बात है, हमने किसी पार्टी का पेमेंट कर दिया, मतलब किस साइड आएगा? पेमेंट साइड। उसके बाद हमें कुछ लाभ हो गया, हमें कुछ क्या हो गया? लाभ हो गया, ठीक है। हमें लाभ हो गया मतलब अपने को, अपने पास आ रहा है, आ रहा है तो किस साइड आ गया? रिसिप्ट साइड। उसके बाद हमें हानि हो गई, हानि हो गई, अपने पास से कुछ ना कुछ गया है। हानि होने का मतलब क्या है? कि कुछ ना कुछ हमारे पास से हमने खोया है, गया है, तो वो किस साइड आएगा? पेमेंट साइड। उसके बाद हमें प्रॉफिट हो गया है। लाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। आपको दोनों शब्द इसलिए बताए जा रहे हैं कि आपको यदि हिंदी वर्ड पकड़ में नहीं आ रहा तो आप उसको इंग्लिश में भी समझ लें, ठीक है। हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया, किस साइड आएगा? रिसिप्ट साइड आएगा। लॉस हो गया, हानि का मतलब क्या होता है? लॉस हो गया। तो लॉस हो गया का मतलब क्या है? अपने पास से कुछ ना कुछ गया है, किस साइड आएगा? पेमेंट साइड आएगा। उसके बाद
हमें आय हो गई, आय, आय मतलब इनकम, इंग्लिश में क्या बोलोगे इसको, इनकम, आय हो गई, इनकम हो गई, ठीक है ना, आय हो गई, तो अपने पास क्या हो रहा है, आ रहा है, किस साइड आएगा, रिसिप्ट साइड। उसके बाद हमारे पास से हमें व्यय हो गया, व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस, व्यय का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस, ठीक है ना भाई, हमारा खर्चा हो गया, हाँ, तो क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है मतलब जा रहा है हमारे पास से, किस साइड आएगा, पेमेंट साइड। उसके बाद हमें आय का ही वही इनकम, और इधर हमारा एक्सपेंस, क्लियर है। यहां पर आप अपनी कैश बुक के अंदर इसी प्रकार से सबसे पहले ये नियम लिख लें, कैश बुक ओपन करो, वहां पर ये लिखो कि यहां पर इस वीडियो को पॉज करें और अपनी कैश बुक के अंदर राइट डाउन करें, आया रिसिप्ट साइड लिखिए, गया पेमेंट साइड, लिया रिसिप्ट साइड, दिया पेमेंट साइड, प्राप्तियां, भुगतान पेमेंट साइड, लाभ रिसिप्ट साइड, हानि पेमेंट साइड, प्रॉफिट रिसिप्ट साइड, लॉस पेमेंट साइड, आय रिसिप्ट साइड, पेमेंट व्यय किस साइड, पेमेंट साइड, इनकम रिसिप्ट साइड, और एक्सपेंस पेमेंट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है, क्योंकि इसी के बेस पर आप सारी की सारी कैश बुक को लिखने वाले हैं। तो इस बात को आप इजिली मत ले, लाइटली मत ले, हाँ, क्लियर है ना, इस बात को आप लाइटली मत ले, आप क्या करें, इन बातों को बड़ी ही अच्छे प्रकार से लिख ले और समझ ले, ठीक है, आ गया समझ। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए यहां पर रिसिप्ट साइड, ये साइड अपनी क्या कहलाती है, ये साइड अपनी क्रेडिट साइड कहलाती है। क्या साइड है ये, क्रेडिट साइड। कौन सी है ये, क्रेडिट साइड, लिख लीजिए। ये हमारी पेमेंट वाली साइड क्या कहलाती है, डेबिट साइड। ये वाली साइड कौन सी, अपनी डेबिट साइड। यहां पर क्रेडिट को हम सीआर करके लिखते हैं, सीआर का मतलब यहां पर क्रेडिट है, करोड़ नहीं है, ठीक है, लिखते हैं हम सीआर, बोलते नहीं है सीआर, क्लियर है। जहां पर सीआर लिखा होगा तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, उसको हम क्रेडिट पढ़ेंगे, क्लियर है। इसी प्रकार जहां पर डीआर, डीआर यहां पर डॉक्टर नहीं है, डीआर का मतलब यहां पर डेबिट है, डीआर भी आपने लिखना है, जब बोलते हुए ऐसे नहीं बोलना डीआर, क्लियर है ना। जहां पर भी डीआर लिखा हुआ है तो आप उसको डेबिट पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या, डेबिट। लिख कैसे सकते हो, डीआर करके, क्लियर है। उसके बाद आप नरेशन लिखते हुए, यानी कोई लेजर है उसके बारे में कुछ बताते हुए कि यहां पर ये हुआ, ठीक है ना, मतलब एक लेजर होता है उसके बारे में हमें ये बताना होता है कि एक्चुअल में इस एंट्री के अंदर कहा क्या जा रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या होती है, वो नरेशन होती है। तो अगर आप वो नरेशन रिसिप्ट साइड लिख रहे हैं तो आप बाय से स्टार्ट करते हैं, और यदि वो नरेशन आप किस साइड लिख रहे हैं, पेमेंट साइड लिख रहे हैं, डेबिट साइड लिख रहे हैं, तो आपने टू से नरेशन को स्टार्ट करना है। ये नरेशन लिखने का तरीका है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए, फोकस एट योर स्टडी, ध्यान दीजिए। आवर मोटो योर सक्सेस, हमारा यह लक्ष्य है कि आप सफल हो जाएं, आप सफलता को प्राप्त करें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपने अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखना पड़ेगा, सारा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, तो यहां पर ये आपकी कंपनी है, देखिए कितनी सुंदर आपकी कंपनी, ठीक है ना, अच्छी लगी। ये कंपनी का ओनर है, ठीक है ना जी, ये आपकी कंपनी है, और ये आप हैं, ये आपकी ही कंपनी है, क्लियर बात है, आप इस कंपनी के ओनर हैं, समझ आ रही है मेरी बात। तो अब जो हम यहाँ पर, मैंने आपको यहाँ पर ये जो दो आपको यहाँ पर इमेजेस इसलिए शो करवा रहे हैं, इसलिए ये चीज समझाना चाहते हैं, जो कंपनी है वो अपने आप में अलग है,
और जो ओनर है वो अपने आप में अलग एक आइडेंटिटी है। कंपनी की अलग आइडेंटिटी है, ओनर की अलग आइडेंटिटी। ये आ रही है मेरी बात समझ? यानी कंपनी की एक अपनी पहचान है और ओनर की अपनी पहचान है। ओनर अलग है और कंपनी अलग है। ये बात अभी आप अपने दिमाग के अंदर बिठा लें। ये बात आपके दिमाग में खड़ी नहीं रहनी चाहिए, बैठ जानी चाहिए, अच्छे से आपके समझ आ जानी चाहिए। आपने ऐसा नहीं करना। आप अपने आप को ओनर की तरफ से कभी भी हमें जब भी हमें बुक्स लिखनी जो स्टार्ट करनी है वो हम किसकी लिख रहे हैं, जो भी हम सोचेंगे वो किसकी तरफ से सोचेंगे, कंपनी की तरफ से सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम बुक्स तैयार कर रहे हैं वो कंपनी की कर रहे हैं, इस ओनर की पर्सनल हम बुक्स तैयार नहीं कर रहे। हम जो हिसाब किताब रख रहे हैं वो किसका रख रहे हैं, कंपनी का। ओनर का हम हिसाब किताब नहीं रख रहे। ठीक है ना जी? तो कंपनी का हिसाब किताब रख रहे हैं। कंपनी के हिसाब किताब का मतलब ये है कि अगर कंपनी के हिसाब किताब से कुछ भी पैसा अगर ओनर निकालता है या ओनर लगाता है तो वो कंपनी का हिसाब के अंदर लिखा जाएगा, क्योंकि कंपनी का हिसाब अलग है और ओनर का हिसाब अलग है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए भाई, इस ओनर ने क्या किया, इस ओनर ने कंपनी को पैसा दिया, यानी कैपिटल। जो पैसा ओनर कंपनी के अंदर जो जो पैसा लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पूंजी। कैपिटल का मतलब पूंजी। अकाउंटिंग की भाषा में कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। कैपिटल का मतलब जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली, वो बात नहीं हो रही। अकाउंटिंग की भाषा में कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। जब एक ओनर, कंपनी का ओनर जो पैसा बिजनेस के अंदर यानी कंपनी के अंदर लगाता है, जो पैसा लगाता है तो वो किस नाम से लिखा जाता है? वो कैपिटल के नाम से लिखा जाता है। जो भी पैसा, ये जितनी भी बार लगाएगा पैसा, यानी कंपनी के अंदर अगर ये पैसा डालता है तो कंपनी क्या लिखेगी? कैपिटल लगाई है। कैपिटल का मतलब हो जाता है कि ये पैसा ओनर ने दिया। समझ आ गई बात? यदि कंपनी से ओनर पैसा निकालता है, कंपनी से ओनर पैसा निकालता है तो कंपनी अपनी बुक्स के अंदर क्या करेगी? ड्राइंग के नाम से, ड्राइंग मतलब आहरण, ड्राइंग के नाम से लिखेगी। क्लियर है भाई? ऐसा नहीं है कंपनी का हिसाब, क्योंकि देखो कंपनी को क्या करना है, यह हिसाब सिर्फ ओनर तक ही नहीं रहना है, यह हिसाब गवर्नमेंट तक जाना है। तो जो पैसा, जितना पैसा, ये हमारे हिसाब बिल्कुल क्लियर होंगे, क्योंकि हम जो अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं उसको बनाने का ये नियम है। कहने का मतलब जब तक प्रॉपर तरीके से वो हम प्रत्येक अकाउंट को नहीं बनाएंगे, जब तक हम सारी बातें नहीं लिखेंगे, तब तक हमारे अकाउंट्स में क्या होगा? एक्यूरेसी नहीं होगी। तब तक हमारे अकाउंट्स में 100% एक्यूरेट नहीं होंगे। भाई ओनर ने पैसा निकाल लिया और उसकी हमने एंट्री अगर हम ना करें तो क्या हमारे अकाउंट्स जो वो एक्यूरेट हैं? नहीं ना। तो हमारे जब अकाउंट्स 100% एक्यूरेट नहीं होगा तो 100% हमें ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में इतना प्रॉफिट हो रहा है या इतना हमें लॉस हो रहा है। तो अकाउंट की एक्यूरेसी मेन बात है, इसीलिए तो हम अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं। इसलिए जो भी पैसा ओनर लगाएगा कंपनी के अंदर तो हमें क्या लिखना है? कैपिटल। अगर ओनर पैसा निकालता है तो क्या लिखेंगे हम? ड्राइंग। यहाँ पर हमने जो 5 से 7 मिनट यहाँ हम लगा रहे हैं वो इस बात को हम अच्छे से समझने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमें प्रॉब्लम आती है यहीं आती है। ठीक है ना? तो इसलिए इस बात को आप अच्छे से समझ लें। हम बुक्स किसकी तैयार कर रहे हैं? कंपनी की। ओनर की बुक्स हम तैयार नहीं कर रहे हैं। ओनर जो पैसा कंपनी के अंदर लगाता है उसे हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं। यदि कंपनी से ओनर पैसा निकालता है तो हम ड्राइंग के नाम से इसका आप एक बार अपनी बुक्स के अंदर, अपने नोट्स के अंदर राइट डाउन करें। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने कैश बुक का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। अब हम करते हैं अपने बिजनेस की ओपनिंग, जिसका आपको इंतजार था। वो घड़ी आ गई,
वो घड़ी आ गई, आ गई। हाँ जी, तो क्या आ गई? देखिए, 1/4/22 को व्यवसाय के स्वामी श्रीमान केशव से व्यवसाय को आरंभ करने के लिए 90 लाख रुपए प्राप्त किए। ये क्या है? ये हमारी एक सिंपल लैंग्वेज है। अब इस सिंपल लैंग्वेज से हम क्या अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं? क्या इस प्रकार से हम अपनी कैश बुक में लिखेंगे? हमें क्या करना है? हमें इस सिंपल लैंग्वेज को अकाउंटिंग लैंग्वेज में तराश करके लिखना है। किस प्रकार लिखेंगे? देखिए, यहां पर हमने लिखेंगे 1/4/22 जो डेट थी वो हमारी डेट वाले कॉलम में आ जाएगी। और उसके बाद क्योंकि जो केशव है वो क्या है? वो ओनर हैं किसके? कंपनी के, जो पैसा लगा रहे हैं किसमें? अपनी कंपनी के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कैपिटल। और पैसा क्या हो रहा है? आ रहा है। पैसा कंपनी के अंदर क्या हो रहा है? आ रहा है। जब भी आपने सोचना है तो क्योंकि हम कंपनी की बुक्स तैयार कर रहे हैं तो हमें कंपनी की तरफ से सोचना है। इस बात का आपने ध्यान रखना। तो कंपनी में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। आप ऐसे नहीं समझेंगे कि भाई ओनर ने पैसा दिया, भाई ओनर दे रहा है। ओनर की तरफ से नहीं सोचना। किसकी तरफ से सोचना है? कंपनी की तरफ से। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम बुक्स किसके तैयार कर रहे हैं? अपने बिजनेस की तैयार कर रहे हैं, अपनी कंपनी की तैयार कर रहे हैं। ये नियम है। ठीक है ना? तो जब भी हमें खड़ा होना है अपने बिजनेस की, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका बिजनेस है, इस प्रकार से आपने यहां पर ट्रेनिंग लेनी है। क्लियर है? हाँ। तो कंपनी के अंदर क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। आया, आया तो मतलब किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। इसलिए हमने किस साइड लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट ऑफ मिस्टर केशव बाय कैश रिसीव्ड। कितना? 90 लाख, 90 लाख रुपया। ठीक है? 90 लाख लिखने के बाद आप ध्यान रखें कि इस वाले साइन को डालकर 00 लगाएं। और क्योंकि ये कैश है, कैसे रिसीव हो रहा है? हमें कैश रिसीव हो रहा है। कैश रिसीव्ड हो रहा है। आपने यहां पर ये लाइन लगानी है, ये लाइन डालनी भी ना भूलें। ठीक है? आपने सभी जो भी हमारे लेजर होंगे उनके आगे लाइन लगानी है। चाहे मैं लाइन लगाने के लिए बोलूं या नहीं, आप ध्यान से जो हमारा मेन लेजर होगा उसके नीचे अंडरलाइन लगानी है। बाय लिखा हो, मतलब क्रेडिट साइड बाय लिखा होगा, और डेबिट साइड हमारा टू से जो हम नरेशन लिखेंगे उसके नीचे अंडरलाइन आपने नहीं लगानी। और जो कैश वाला अमाउंट होगा उसके नीचे आपने यहां अंडरलाइन लगानी। ये बात क्लियर है? ठीक है? तो उसके बाद आपने यहां पर इसके सामने कैश रिसीव्ड 90 लाख यह लिखने के बाद इसका टोटल करो। आप कहते हो सर टोटल यही आएगा, यही आएगा तो आप अपने हेडिंग वाले इसके सामने टोटल वाले कॉलम में यहां पर लिख देंगे। क्लियर है? तो हमने अपनी कंपनी में पैसा कितना लगाया? 90 लाख रुपया लगा दिया। ठीक है? उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने एक कंपनी ओपन करी, उसके लिए हमने एक बिल्डिंग परचेज करी। 1/4/22 को हमने एक बिल्डिंग परचेज करी। कितने रुपए की? 25 लाख की। 25 लाख रुपए की हमने बिल्डिंग परचेज की। कैसे परचेज किए? कैश में किए। नरेशन हमने लिख दिया टू कैश पेड 25 लाख, यानी 25 लाख रुपया हमने कैश पे किया है। किसके लिए पे किया है? बिल्डिंग के लिए पे किया। ठीक है? इसका टोटल किया और आगे लिख दिया हेडिंग वाले के आगे। यहां पर ध्यान रखें, इसके बाद इसका आप हेडिंग करके आगे लिख देंगे। क्लियर है? तो उसके बाद आगे देखेंगे, हमने मशीन परचेज कर ली। हमने क्या किया? हमने मशीन परचेज कर ली 15 लाख की। 15 लाख की हमने मशीन खरीदी 1/4/22 को। डेट जरूर लिखनी है क्योंकि डेट हमारे बिजनेस की जान होती है। डेट्स के बगैर अकाउंट्स को मैनेज नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां पर डेट डालने के बाद यहां हमने लिखा मशीनरी अकाउंट, नीचे टू कैश पेड। ध्यान रखें लाइन ये देखिए लगी हुई है, लाइन लगाना ना भूले। ठीक है? और क्योंकि कैश में इसलिए यहां पर भी हमने लाइन
लगाई हुई है अमाउंट वाले में। क्यों लगा रहे हैं इस अमाउंट में, ये हम आपको बाद में बताएंगे, इसकी वजह है, इसलिए लाइन अभी आप लगा लें। क्यों लगानी है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा सा सीक्रेट है, ठीक है। देखिए, उसके बाद यहां पर इसका टोटल करके हमने लिख दिया 15 लाख। नेक्स्ट हमने क्या किया, 1/4/22 को व्हीकल परचेज करी। भाई हमें अपने बिजनेस के लिए व्हीकल की आवश्यकता होगी। जैसे हमने क्या किया, हमने टू कैश पेड फॉर 70,000 की, हमने एक बाइक ले ली, कितने की, 70,000 की। क्लियर है। किसके लिए, कि हम क्या करेंगे, हम बाइक पर ना भाई ऑर्डर लेकर के आएंगे, पार्टी से पेमेंट दे करके आएंगे, पेमेंट लेकर के आएंगे, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, बाइक ले लिया। उसके बाद टू कैश पेड फॉर टेम्पो, हमने एक टेम्पो ले लिया। भाई 8 से 10 किलोमीटर अगर मेरे को सामान भेजना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको 3 व्हीलर बाय 3 व्हीलर भेज देंगे, ठीक है। उसके लिए हमने एक टेम्पो ले लिया, हम अपना टेम्पो से माल भेज देंगे। कितने का ले लिया हमने, 2,20,000 रुपए का। उसके बाद हमने टू कैश पेड फॉर ट्रक, टू कैश पेड फॉर ट्रक, हमने 6 लाख रुपए का ट्रक ले लिया, ठीक है। तो इन सब का आपको यहां पर इसका मतलब भी आपको बता रहे हैं, ये टोटल का मतलब क्या है, यहां आप इस बात को भी समझ जाएंगे। क्लियर। 6 लाख के अंदर आप प्लस कर लेंगे 2,20,000 प्लस 70,000, यानी टोटल कितना हो गया, 6 और 2 8, ठीक है। 8,70,000 और 20 90, यानी 8,90,000 वो हम कहां लिख देंगे, इस टोटल वाले में लिख देंगे 8,90,000। क्लियर है। तो अब आपको समझ आया कि टोटल वाले में इस अमाउंट वाले कॉलम का टोटल निकल के आगे आएगा। क्लियर है। तो आगे देखिए, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फर्नीचर खरीद लिया, कितने का, 70,000 रुपए का हमने फर्नीचर परचेज कर लिया। उसके बाद हमने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया, तो बैंक क्या करता है, हमसे सिक्योरिटी मांगता है, कहता भाई आपने इसके बीच में 40,000 रुपए तो रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने सिक्योरिटी के रूप में 40,000 रुपया अपना बैंक में रख दिया, टू कैश पेड फॉर, अकाउंट खुलवाया और वहां पर 40,000 रुपए हमने बैंक में सिक्योरिटी के रूप में रख दिया। क्लियर है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी का सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया, भाई अपनी फैक्ट्री के अंदर हमने एक मीटर लगवाया, उसके लिए बिजली बोर्ड कहता है कि आपको ना सिक्योरिटी के रूप में 15,000 जो है वो रखना पड़ेगा, 15,000 रुपए आपको सिक्योरिटी के रखने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया, 15,000 रुपए वहां पर सिक्योरिटी का दे दिया। क्लियर है। उसके बाद हमने टेलीफोन का सिक्योरिटी पे किया है 1,000। उसके बाद हमने ओपनिंग सेरेमनी करी। ओपनिंग सेरेमनी का मतलब क्या होता है, उद्घाटन समारोह। एक होता है वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी का मतलब क्या होता है, मैरिज समारोह। इसी प्रकार जो बिजनेस का होता है ओपनिंग सेरेमनी, उसे हम क्या बोलते हैं, उद्घाटन समारोह। उसके बाद हमने एडवर्टाइजमेंट करवा दी, भाई 40,000 रुपए की हमने एडवर्टीजमेंट करवा दी, ठीक है जी। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेटर खरीद लिया 1 लाख रुपए का। उसके बाद हमने HDFC बैंक में हमने 18 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दी, 18 लाख हमने HDFC में जमा करवा दिया। क्यों, क्योंकि पार्टियों को हमें चेक वगैरह नहीं देना, पार्टियों को अगर हमें पेमेंट करना पड़ जाए तो हम कैसे पेमेंट करेंगे, कैश नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाया चेक, ठीक है ना जी। तो उसके लिए हमने जो 18 लाख रुपया अपना HDFC बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया। क्लियर है। उसके बाद हमने कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स ले लिए 70,000 रुपए के, और हमने एयर कंडीशनर एक AC लगवा दिया। तो वो हमने जो अपने कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर जो हमने AC लगवाए, वो कितने के हो गए, 2,10,000 रुपए के हमने अपनी कंपनी में AC लगवा दिया। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्या होता है कि भाई ऑफिस के अंदर हमने कुछ सजावट का सामान ले लिया, अपने ऑफिस को सजाने के लिए हमने कोई सामान ले लिया, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो 7,000 रुपए हमने वहां पर खर्च कर दिए। अब ध्यान दो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, वो कितना, 90 लाख रुपया ओनर ने लगाया था। क्लियर है। हमने कंपनी के अंदर कितना लगाया था,
90 लाख। बिजनेस में कंपनी के अंदर आया कितना? 90 लाख। और गया कितना? ये सारा गया। तो बचा कितना? ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप जो आया था उसमें से जो गया उसको अगर कम कर दें तो क्या आ जाएगा? बचा आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? यानी आप क्या करेंगे, इस आय को टोटल कर लो। यहां पर हमारा कितना टोटल आया था? 90 लाख रुपया। आप इसका टोटल उठा करके राइट हैंड साइड पर लिख दो। कहां पर? यहां पर 90 लाख रुपए। क्लियर है? उसके बाद जो हमारा टोटल खर्चा हुआ, आप कहते सर ये वाला तो हमारा आया था, हाँ कोई बात नहीं, अभी इसको यहां पर रख लो। तो गया टोटल कितना है? अपने पास से टोटल कितना गया है? तो इन सब का आप टोटल कर लो, जो हमारा टोटल गया है। टोटल गया हमारे पास 72,73,000 रुपया टोटल हमारे पास से जा चुका है। ठीक है, तो टोटल आया कितना था? 90 लाख। जा कितना चुका है? 72,73,000। तो बचा कितना? इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी रिसिप्ट के अंदर से आप पेमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या निकलता है हमारा? कैश इन हैंड निकल करके आ जाएगा। हमारे हाथ में कितना पैसा बचा? कैश इन हैंड मतलब क्या होता है? हमारे हाथ में कितना पैसा बचा। आपका आय के अंदर से जो गया उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? कैश इन हैंड। तो यहां पर हमने 90 लाख के अंदर से 72,73,000 रुपया हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास 17,27,000 रुपए कैश इन हैंड का बच गया। क्लियर है? इस कैश इन हैंड को हमें अगले पेज पर ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब ध्यान रहे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो अगले वाला, यानी ये वाला अगले पेज की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला कॉलम आपने हमेशा खाली छोड़ना है अगले पेज का, क्योंकि ये वाला उठा करके हम कहां ले जाएंगे? 26 नंबर पर लेकर के जाएंगे। किस साइड लेकर के जाएंगे? इधर लेकर के। कैश इन हैंड है वो कितना है? 70,27,000। क्लियर है? तो यहां पर हमारे बिजनेस की ओपनिंग हो चुकी है। आप यहां पर वीडियो को पॉज करें और अपनी कैश बुक के अंदर अपने हिसाब से देखिए। भाई यहां पर हमने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो 90 लाख लगाया। आप यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं। आप 90 की जगह 70 लगा लो, 80 लगा लो, आपकी मर्जी। क्लियर है? उसके बाद यहां पर आप बिल्डिंग के यहां पर अमाउंट आप बदल सकते हो। भाई आपने कितने की बिल्डिंग खरीदी, आपकी मर्जी। मशीन कितने की खरीदी, आपकी मर्जी। व्हीकल क्या क्या खरीदे, ठीक है ना, फर्नीचर कितने का खरीदा, ये हमने सारा का सारा अमाउंट जो है वो एज्यूम करके चले। क्लियर है? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये अमाउंट कहां से आया जी, ये हमने सारा का सारा अमाउंट एज्यूम करके चले हैं। आप अपनी मर्जी से अमाउंट को एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जो जो ओपनिंग होती है हमने वो सभी लेजर्स को यहाँ पर बनाया है। आप जो ये खाते हैं ये लेजर हैं, आप इसी प्रकार से अकाउंट यही सारे लें। ठीक है, और उसके बाद इस प्रकार से आप कैश इन हैंड यहां तक निकाल लें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने परचेज के बिल, सेल के बिल कैश बुक के अंदर कैसे चढ़ाएंगे, किस प्रकार से आप एक्सपेंसेस चढ़ाएंगे, कैसे आप अपने कैश इन हैंड की वेरिफिकेशन करेंगे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी बिल बुक साथ में लेकर के आए, ये भूले ना। आपके पास एक कैश बुक होनी चाहिए, ठीक है, रबड़ पेंसिल शार्पनर, कैलकुलेटर। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।